युक्ति, कपट, छल और माया का ऐसा समय काल, एक ऐसा भाव जहां पर इमोशंस बहुत हाई रहेंगे, जहां पर कंफ्यूजन होगी, जहां पर हमारा डिसीजन मेकिंग पावर कहीं ना कहीं लैग करेगा। एक ऐसे समय काल में जब चंद्रमा राहु के प्रभाव में आएगा, ऐसा प्रपंच रचेगा, तो वहां पर कौन जीतेगा और किसकी हार होगी, क्या बाहर निकल के आएगा, कौन से सीक्रेट जो रिवील होने वाले हैं और कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी या फिर ऐसा लाइफ में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है जहां पर आपकी नेगेटिविटी खत्म होने वाली है। इस समय काल में, इस खेल में जीतेगा वही जिसको अपने ऊपर भरोसा होगा, अपने गुरु, अपनी शिक्षा पर भरोसा होगा। यानी कि इन शॉर्ट, हमें इस समय काल में दृढ़ होना है, हमें खुद पर विश्वास रखना है, पेशेंस रखने हैं, तभी ये समय काल को हम निकाल पाएंगे। अदरवाइज समय तो ऐसा चल ही रहा है जहां पर हम कह सकते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो आइए अब समझते हैं इस लूनर एक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण को। चंद्रमा जो इमोशंस का कारक है, भावनाओं का कारक है, और वो युति बनाएगा राहु के साथ। राहु एक मायावी है, एक छल है, एक छाया ग्रह है, और जब चंद्रमा के ऊपर छाया का प्रभाव पड़ेगा यानी कि हमारे इमोशंस इंटेंस लेवल पर नेगेटिविटी की तरफ जा सकते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, रेस्टलेसनेस आ सकती है, ये कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। और ग्रहण अपने आप में एक नेगेटिव इवेंट है, और ये नेगेटिव इवेंट हो रहा है कुंभ यानी कि एक्वेरियस साइन में। कुंभ राशि अपने आप में कार्मिक राशि है, लेकिन यही कार्मिक राशि ह्यूमैनिटेरियन राशि है, यानी कि माइसिस को दिखाती है, इनोवेशन, प्रोग्रेस, कंपैशन, हेल्प को दिखाती है। और इस राशि में जब राहु बैठे हैं तो राहु अपने छल, कपट, माया को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ऑल्दो ये राहु की अपनी राशि है, कोलॉर्ड बनते हैं, शनि की राशि है, लेकिन ये राहु की भी राशि है। और यहाँ पर राहु का आना, चंद्रमा के ऊपर प्रभाव डालना, हमारी भावनाओं के ऊपर प्रभाव डालना। और सामने कौन बैठे हैं? बिल्कुल अपोजिट, आत्मा कारक यानी कि सूर्य। साथ में कौन बैठे हैं? मोक्ष कारक यानी कि केतु। उधर ह्यूमैनिटेरियन कंपैशन की राशि में, इनोवेशन की राशि में राहु और चंद्रमा का बैठना, और उसके सामने आत्मा कारक और मोक्ष कारक यानी कि सूर्य केतु का बैठना दिखाता है साफ साफ कार्मिक रिसेट को। और यही कार्मिक रिसेट, यही अलाइनमेंट, प्लैनेटरी पोजीशंस कुछ सीक्रेट्स को रिवील करेंगी, कुछ लोगों की लाइफ में चैप्टर्स को क्लोज करेंगी, और कुछ लोगों की लाइफ में एक नई डेस्टिनी रिवील होती हुई नजर आएगी, एक नई डेस्टिनी ओपन होती हुई नजर आएगी। क्योंकि अगर हम डेप्थ में जाते हैं तो ये ग्रहण पड़ रहा है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो गुरुदेव बृहस्पति का नक्षत्र है, और ये नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र यानी कि पूर्व में लिए गए जो डिसीजंस हैं, जो हमने स्टेप्स लिए हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके क्रैक्स को दिखाएगा इस समय काल में। यानी कि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र एक प्योरिटी को दिखाता है, यानी कि जो गलत डिसीजंस हमने लिए हैं उसको कहीं ना कहीं रिवील करेगा, वो हमारे उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमारे सामने लेके आएगा। और अगर मैं और डेप्थ में चले जाता हूं तो कहीं ना कहीं आसपास के जो ग्रह नक्षत्र को देखता हूं तो ये नक्षत्र गुरुदेव बृहस्पति का है, और गुरुदेव राहु से पंचम नवम का योग बना रहे हैं, और नवम दृष्टि से इस ग्रहण को देख रहे हैं। यानी कि नवम दृष्टि जो अमृत दृष्टि कहलाई गई है। तो इस कॉन्सिक्वेंसेस को झेलने का, पूर्व में लिए गए जो डिसीजंस है उससे हील होने के लिए हमें एक पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, और जो गुरुदेव बृहस्पति 9th एस्पेक्ट से हमें दे रहे हैं, यानी कि इट मींस डिवाइन ग्रेस इज देयर, यानी कि भगवान की कृपा हमारे साथ है। बस हमें आस्था और हमारी जो शिक्षा है, जो धर्म का पाथ है, हमें उसको नहीं छोड़ना है। और अगर मैं और डेप्थ में जाने की कोशिश करता हूं तो 7 सितंबर को राहु और गुरुदेव बृहस्पति दोनों सेम डिग्री पर हैं, यानी कि 24 डिग्री पर दोनों का एक साथ आके बैठना, यानी कि एक ज्ञान है, विजडम है, नॉलेज है, और एक राहु है, एक्सपेंशन दोनों करते हैं, लेकिन एक छल कपट है और एक युक्ति बनाता है एक मुक्ति के लिए, यानी कि एक धर्म की स्थापना के लिए। फिलहाल अभी जानते हैं कि पूर्व में लिए गए वो कौन से डिसीजंस हैं जहां पर आपकी लाइफ में अब ट्रांसफॉर्मेशन और रिसेट बटन आने वाला है। लगन राशि के हिसाब से किस घर में ये योग बन रहा है चंद्रमा और राहु का, और आपके ऊपर क्या इन्फ्लुएंस पड़ने वाला है पर्सनल लेवल पर, आइए जानते हैं आप सभी की लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं लिब्रा लगन एंड लिब्रा मून साइन वालों के लिए। तुला लगन, तुला चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके 5th हाउस में ये ग्रहण लग रहा है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में एक ग्रहण लगना, गुरुदेव बृहस्पति का 9th एस्पेक्ट होना, ये डिवाइन ग्रेस है, सेविंग ग्रेस है मैं कह सकता हूं, क्योंकि 5th हाउस हमारे पूर्व पुण्य का है, मंत्र चैंटिंग का है, हमारे विजन है, हमारी क्रिएटिविटी है, कहीं ना कहीं हमारे बच्चे एजुकेशन का है।
और कहीं ना कहीं हमारे लव रोमांस का भी कहीं ना कहीं 5th हाउस हम देखते हैं। और राहु चंद्रमा यहां पर एक अनकन्वेंशनल अनप्रिडिक्टेबल एक ग्रह, छाया ग्रह हमारे 10th लॉर्ड के ऊपर एस्पेक्ट कर रहा है, उसको कैप्चर कर रहा है। यानी कि हमारा इमोशनल माइंडसेट जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता हुआ नजर आएगा, हमारी क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं हैम्पर होगी, हमारा विजन कहीं ना कहीं डामाडोल हो सकता है। 10th हाउस हमारी नेम फेम आइडेंटिटी है, इसका इंपैक्ट हमारी नेम फेम आइडेंटिटी के ऊपर पड़ेगा। हमारे कुछ मेजर डिसीजन, इंपल्सिव डिसीजन या कुछ नेगेटिव इवेंट्स हमारी लाइफ में ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारी नेम फेम आइडेंटिटी खराब हो, या कुछ ऐसे हमने पास्ट में कुछ ऐसे डिसीजन या ऐसी कॉन्ट्रोवर्सीज हमने की हो जिसका अब सेटबैक हमें अब देखने को मिल रहा हो। तो कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में इस समय होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में पूर्व में हुआ काम, कोई भी डिसीजन, कोई भी जो भी आपने एक्शन लिया था उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसका रिएक्शन आपको अब देखने को मिलेगा। इस समय कोई पास्ट लाइफ का कोई इंसान, आपका एक्स वापस आ सकता है। ये चीजें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हिट करती हुई नजर आएंगी इस समय काल में आपको, या पास्ट की लाइफ में कुछ बातें याद आना। पिछले 15-20 दिन से आप देखिए कहीं ना कहीं या तो पास्ट लाइफ से आप बाहर निकल रहे हैं, या फिर पास्ट लाइफ को आप दोबारा एंटरटेन करने लगे हैं अपने कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में। ये चीजें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक्टिव होती हुई नजर आ रही हैं। प्लस किसी को किसी चीज की डिजायर थी जो फुलफिल नहीं हुई थी, वो चीजें दोबारा से आपके माइंड को हिट कर सकती हैं। अब वो माइंड को हिट करना और राहु का एक्सपेंशन कहीं ना कहीं चीजों को आपको ओवरबोर्ड ले जा सकता है, कुछ अनकन्वेंशनल करा सकता है, कुछ ऐसे इंसान के साथ आपका रिलेशन बना सकता है जो अनकन्वेंशनल हो, सोसाइटी वाइज जो कहीं ना कहीं जस्टिफाइड ना हो। ये चीजें मैं कह सकता हूं, क्योंकि 9th हाउस का मालिक 11th हाउस में चला गया है, 11th हाउस का मालिक भी 11th में, तो डिजायर्स कहीं ना कहीं एक्टिव है। लेकिन केतु है तो केतु चाहता है मोक्ष, केतु चाहता है आप उनको क्लोजर दो। केतु ये नहीं चाह रहा कि आप उसको कैप्चर करो। राहु कहेगा कि आपको उस चीज को पकड़ लेना है, उसको अचीव करके देखो, लेकिन केतु कहेगा आप उसको मोक्ष पाना है। तो जिसने केतु के ऊपर ध्यान दिया वो मोक्ष पा जाएगा अपने पुराने टर्मोइल से, अपने पुराने एक्शन से। लेकिन जो राहु की गतिविधियों में फंस गया, जो राहु की माया प्रपंच में फंस गया, उसके लिए कहीं ना कहीं ट्रबल हो सकता है। उसकी क्रिएटिविटी, उसका विजन, उसका बुद्धि, उसका विवेक कहीं ना कहीं हैम्पर करेगा। और यही समय काल होगा कि जब आप गलत डिसीजन लेंगे और अपने लाइफ में एक कार्मिक इवेंट को ट्रिगर कर देंगे। इस समय किसी भी टर्मोइल में, किसी भी तरह के एंगर में, किसी भी तरह के डिप्रेसिव स्टेट में, अगर आप अपने एक्स को ऐसी जगह, सेल्फ रिस्पेक्ट को इग्नोर करके ऐसी जगह आप इन्वेस्ट करते हैं अपने इमोशंस को, या ऐसी जगह आप अपने आप को डिवोट करते हैं जो आपके लिए माइंड बॉडी सोल के लिए अच्छा नहीं है, यहां पर भी आपको थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए। प्लस इस समय आप किसी को कमिटमेंट करते हैं, किसी के साथ कोई रिलेशनशिप बिल्डअप करते हैं, वहां भी आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। राहु चंद्रमा को कैप्चर कर रहा है और ये 11th और 5th हाउस में एक्सिस में बन रहा है, तो कहीं ना कहीं ग्रहण के समय में आपको किसी भी तरह का कोई भी डिसीजन, मेजर डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ये चीज आपके लिए एडवाइजेबल नहीं है। प्लस जुपिटर 9th हाउस में है तो मंत्र चैंटिंग का 5th हाउस है, तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी, साधना के योग, भक्ति के द्वारा आप इस राहु के नेगेटिव इन्फ्लुएंस को खत्म कर सकते हैं। तो मेडिटेशन विल बी द की है। ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए आपको, जितना आप वाटर कंज्यूम करेंगे उतना ज्यादा आपका माइंड, मेंटल स्टेट स्टेबल रहेगा। जो लोग इस समय, मंगल आपके 12th हाउस में, जो लोग इस समय डिससेटिस्फाइड हैं या बाहर जाना चाहते हैं या बाहर से दोबारा घर वापस आना चाहते हैं या वीजा पीआर के लिए या फिर हेल्थ चैलेंजेस को लेकर कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं इस समय डिसीजन या तो कोई और लेना उनके लिए बेहतर है। अगर वो खुद से डिसीजन लेते हैं, लिब्रा लगन एंड मून साइन, उनके लिए क्योस बढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। 5th हाउस बच्चे का भी है, तो आप अगर बड़े हैं और आपके बच्चे हैं तो बच्चों की लाइफ में इस समय क्या चल रहा है उनकी तरफ आपका फोकस जरूर होना चाहिए। सैटर्न रेट्रोग्रेड है, कर्म के कारक है। इस समय अगर आप कोई जॉब छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि 10th हाउस हमारे प्रोफेशन का है, तो करियर के रिगार्डिंग आप कोई मेजर इवेंट ट्रिगर कर सकते हैं। करियर में कोई कंट्रोवर्सीज हो सकती है, कोई प्रपंच रह सकता है, आपको आपकी पोजीशन से हटाने की कोशिश कर सकता है, पॉलिटिक्स हो सकती है आपके साथ। तो यहां पर आपको स्टेबल माइंडसेट के साथ अगर आप चलेंगे तो कब रिएक्ट करना है, कब रिस्पॉन्ड करना है, ये चीज आपको पता होगी। बेहतर तरीके से आप अपनी रेपुटेशन भी बचा पाएंगे और अपनी कुर्सी को भी बचा ले जाएंगे। इस समय अगर कोई जॉब छोड़ने का डिसीजन अगर आपके दिमाग में चल रहा है या आप रिजाइन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर थोड़ा ठहराव की जरूरत है, रुकना चाहिए आपको मित्रों। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप ठहराव दीजिए, अपने आप को रोकने की जरूरत है आपको। अगर आपने कंसीव कर रखा है, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको यहाँ पर इस समय मंत्र चैंटिंग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, सात्विक फूड आपको ज्यादा खाना चाहिए, आपको बाहर निकलने से बचना चाहिए, ठीक है। टाइम से आपको सोना चाहिए, रात शाम को 7 बजे के बाद 6 बजे के बाद आपको नहीं खाना चाहिए आफ्टर सनसेट, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है।
प्लस वीनस आपके 10th हाउस में है, ये भी एक सेविंग ग्रेस है, लेकिन आपको फिलहाल इस समय काल में किसी भी तरह का इंपल्सिव डिसीजन नहीं दिखाना है। डिससेटिस्फैक्शन, आपको किसी भी एक्शन का डिससेटिस्फैक्शन मिलेगा। आप किसी रिलेशनशिप में हैं, आप कोई स्टार्टअप में हैं, आप कोई क्रिएटिविटी का कोई काम करते हैं, आपको इस समय जितना आप डेडिकेशन के साथ काम करोगे उसका रिटर्न उतना नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये चीज मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। तो ये समय काल जस्ट अ मैटर ऑफ 15 डेज और 20 डेज। तो अगर आप इस समय अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं, कामनेस के साथ आगे चलते हैं, केतु की तरफ ध्यान देते हैं, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। आने वाले वीडियोज में सन और केतु ये क्या बता रहा है, एक आत्मा कारक है, एक मोक्ष कारक है। ये दोनों आपके लिए जब ग्रहण बनाएंगे तो आपके लिए क्या इंपैक्ट लेके आएंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके आप नोटिफिकेशन की घंटी बजा सकते हैं, आगे की जानकारी को यूज कर सकते हैं, वीकली वीडियोस को आप जान सकते हैं। प्लस इस वीडियो में क्या रेमेडीज आप कर सकते हैं। देखिए शुक्रदेव आपके लगन के स्वामी है, 10th हाउस में बैठे हैं, केंद्र का बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है, केंद्र में बैठा है केंद्र का मालिक, 8th हाउस का मालिक भी है। तो एक साधना करके, मंत्र चैंटिंग करके आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। दुर्गा चालीसा, दुर्गा कवच का पाठ करके आप अपनी नेगेटिविटी को हील कर सकते हैं, पॉजिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ज्यादा से ज्यादा आप पानी पी सकते हैं इस समय में, एक्सरसाइज कर सकते हैं। प्लस इसके साथ साथ आपको व्हाइट कलर का डोनेशन करना चाहिए, व्हाइट कलर के ग्रेन्स का डोनेशन करना चाहिए। आप मिल्क का, शुगर का, मिठाई का, आप जो चीज आपको बहुत प्रिय है जो व्हाइट कलर की है, किसी भी एस्पेक्ट में, फूड हो या कोई ऐसी पर्टिकुलर कोई चीज हो, उसका डोनेशन आपके लिए बहुत ही फेवरेबल हो सकता है। तो आशा करता है वीडियो आपको समझ आया होगा। लिब्रा लगन एंड मून साइन, कहां आपको ठहराव करना है उस चीज का ध्यान देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।